2023 में जो पिछले वर्ष जो फैशन शो डांसिंग के कार्यक्रम किए गए थे, उसी तरह आज भी कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। सिंधु सुरेश पिपलेवार द्वारा प्रोजेक्ट स्पार्क एक्स्ट्रा 2024 के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया। उसी तरह जो श्वेता सिन्हा है वो यहाँ पे आए थे और उस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर आयोजित किया। इस कार्यक्रम के आयोजित जिनके द्वारा किया गया उनसे जानने का प्रयास। क्या बताएंगे मैडम, इतना बड़ा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, पिछले वर्ष भी बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिस तरह समीर खान को बुलाया गया था, इस जो कार्यक्रम में श्वेता सिन्हा को बुलाया गया, क्या बोलेंगे? बस यही कहना चाहती हूँ कि शुरुआत हुई थी मेरे ब्यूटी पीजेंट से, नेशनल फिर इंटरनेशनल देन ग्लोबल जीतने के बाद वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी इच्छा थी मन में कि हम भी अपने एरिया के बच्चों के लिए ऐसा कुछ कर सकें। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे बहुत दिक्कत गई थी, क्योंकि यहाँ पे उतना कल्चर नहीं होता है एंड लोगों का देखने का बहुत सारी चीजों का नजरिया, जो कि एक टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ब्यूटी पीजेंट से, एंड एक्चुअल में वो जो चीज होती है तो लोगों को समझ नहीं पाता है। तो छोटा शहर है, ठीक है, धीरे धीरे चीजें सीखेंगे तो वो कल्चर डेवलप करने के लिए और हमारे आसपास के बच्चों को कुछ पे बैक करने के लिए सोसाइटी को इन द फॉर्म, तो बच्चे हैं सीखते हैं तो उनको सिखाने के उद्देश्य से ये ब्यूटी पीजेंट्स करते हैं हम। और मैंने इस तरह कार्यक्रम में आयोजित किए गए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनसे भी जानेंगे। क्या बताएंगे, आज आपने पार्टिसिपेट किया था, क्या बोलेंगे इस माध्यम से? आज पार्टिसिपेट करके गोंदिया में फर्स्ट टाइम, ये प्रोग्राम मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने मिला है। आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम होते रहे ये चाहेंगे। आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं सिंधु मैम और शिखा मैम को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, क्योंकि स्पार्क स्टूडियो जो है उसमें मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया मैंने तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैम, मुझे नेचर्स नहीं पता था, बट मैं जब दोनों मैम से मिली तो वो एज अ फ्रेंड लाइक हमसे बिहेव करते थे। हमारे साथ कंटिन्यू हम 5 दिन के सेशन में जितना हमने प्रैक्टिस किए उतना कंटिन्यू शिखा मैम और उनकी मम्मी मतलब सिंधु मैम, ये दोनों ने हमको बहुत सपोर्ट किया, एकदम फ्रेंडली, और ऐसा हमें जज नहीं करवाया कि तुमको फैशन शो में जाना है, और ऐसा कुछ भी नहीं, हमको इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना ये किया कि हम आज यहाँ पे हैं और यहाँ के शो को विन किया। थैंक यू सो मच शिखा मैम एंड सिंधु मैम। आप क्या बोलेंगे? जैसे मैंने स्पार्क स्पेक्ट्रा का ये मेरा दूसरा शो था, मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे और एक और शो किए हैं, तो उससे आज का जो शो था वो बहुत अच्छा था, और जो हमने 5 दिन का जो हमारा ग्रूमिंग का सेशन था वो भी बहुत अच्छा गया, और हमें ऐसे कभी फील नहीं हुआ कि वो हमारे टीचर है या फिर हमें ऐसा कुछ, वो हमेशा हमारे साथ बहुत फ्रेंडली रहे, और शिखा मैम ने मुझे इस फील्ड के लिए, इस प्रोग्राम के लिए मोटिवेट किया, तो थैंक यू शिखा मैम और सिंधु मैम। एक्ट्रेस श्वेता सिन्हा के द्वारा आपका सत्कार किया गया, प्रमाणित किया गया, क्या बोलेंगे इस माध्यम से, कैसा महसूस कर रहे हैं? उससे बहुत आनंद हुआ, और साथ ही ये भी मेरा फर्स्ट टाइम रनर अप विन हो गई मैं, और ये फर्स्ट टाइम वॉक था मेरा, और इसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना लेवल अप करूं और आगे भी मैं आगे बढ़ते जाऊंगी, और साथ ही शिखा मैडम का सपोर्ट रहा, मेरे मम्मी का सपोर्ट रहा, इसलिए गोंदिया छोटे से शहर में इस प्रकार के फैशन शो, डांसिंग, इस प्रकार कार्यक्रम हो रहे, क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं शिखा मैडम, सिंधु मैडम और सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे गोंदिया में आयोजित किया गया, हमको एक चांस मिला, हम जैसे और भी लोगों को चांस मिला। हम चाहेंगे कि और भी आगे इसी प्रकार से मैडम कुछ करते रहे हमारे लिए। थैंक यू मैम। मैम, इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, क्या बोलेंगे आप? ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी शिखा, वो जब दुबई से मिस इंटरनेशनल जीत के आई थी तो उसका सपना था कि मैं भी मुझे जैसी तकलीफ हुई वैसी और लोगों को ना हो इतने दूर जाके, तो मैं अपने शहर में कुछ करूंगी। तो वो जैसा बोल रही थी कि हमको और बच्चों को प्लेटफॉर्म देना है, तो हमने उसका सपोर्ट किया, और मुझे बहुत खुशी है कि जो बच्चे आज तक इस प्रोग्राम अटेंड नहीं किए थे उन्होंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया, इसके लिए मैं बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका जन्मदिन था, न्यूज प्रभात मीडिया की तरफ से आपका जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद पहले तो मेरे जन्मदिन के लिए। सर, मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपको, जन्मदिन के लिए दूर दूर जाते हैं, पर आज गोंदिया में श्वेता सिन्हा आई और आपका जन्मदिन सेलिब्रेट की, कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी में हो रही है आपको? ये तो मेरी खुशकिस्मती कि मेरे 63 बर्थडे पे श्वेता सिन्हा जैसी मैम यहाँ पे आई है, और उसका जो सपोर्ट है कारण है वो शिखा बेटी है, और साथ में पब्लिक है, जो जनता है यहाँ की, जिन्होंने सपोर्ट किया, जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ हर किसी का, और पार्टिसिपेंट्स का भी दिल से आभारी हूँ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमें काम करने का सपोर्ट किया और हमें
हौसला दिया। सर, आपकी बेटी ने श्वेता सिन्हा को गोंदिया में लाया, आपका जन्मदिन पे सेलिब्रेट किया। अपने बेटी के बारे में 2 शब्द में क्या बोलना चाहेंगे? बेटी तो मेरी जो काम करे वो कम है, हमें लगता है कि ये काम ये कैसे कर लेती है, लेकिन वो उसके लिए चलते फिरते काम हो जाता है। इस माध्यम से क्या बोलेंगे आप कार्यक्रम के माध्यम मैं यही बोलूंगी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए गोंदिया में। जैसे कि हमारी मेंटेलिटी नहीं थी पहले, गोंदिया के लोगों की मेंटली या कहीं पर भी मॉडल्स का एज ए नमूना समझते हैं कि मॉडलिंग में क्या रखा है, पैसे थोड़ा ना कमाओगे इससे। तो ये हमको गर्ल्स को आगे आने का मौका नहीं मिल पा रहा एज अ फैमिली। किसी की फैमिली पहले यही बोलती है पैसे थोड़ा ना कमाएंगे इससे, पहले फोकस कर करियर पे। तो वो दीदी ने एक मतलब जो जीत के वहां से दुबई से उनने एक मैसेज दिया हमको कि नहीं, ये भी प्लेटफॉर्म बहुत मैटर करता है, इससे भी आप बहुत ज्यादा अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड आज जब देख रहे हैं तब सेकंड टाइम है, जैसे कि समीर सर आए थे लास्ट टाइम, उन्होंने कहा था दीदी पॉलिटिशियन में जाना चाहिए, और मेरी भी इच्छा है कि दीदी आप पॉलिटिशियन में जाइए बिल्कुल, क्योंकि आप डिजर्व करती हो प्लेटफॉर्म। एंड देन ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए मैम का, सर का और दीदी का थैंक यू सो मच। बस मैं यही कहना चाहूंगी। कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया, कार्यक्रम जो है बहुत ही सुंदर रहा। उसी तरह जो कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो एंकर होता है, वो एंकर भी अगर आवाज सुरीली और कुछ सॉन्ग बोलकर करे तो पब्लिक जनता को जो है काफी मजा आता है, देखने वालों को भी मजा आता है। उसी तरह इस कार्यक्रम के जो एंकर थे मनाली जी, उन्होंने इस कार्यक्रम को चांद लगा दिया। इस माध्यम से क्या बोलेंगे आप? मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी शिखा मैम को। शिखा मैम की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि जब भी बड़े स्टेज यहाँ पे होते हैं और बड़े मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, तो ज्यादातर जिन लोगों को एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों को यहाँ पर रखा जाता है, ऐसे लोगों को चांस दिया जाता है। लेकिन जब मैं शिखा मैम से पहली बार मिली तो शिखा मैम ने बोला कि मैं हूँ खड़ी, आप बस रहो, मैं तेरे साथ में हूँ, तुम्हें जो बस बढ़ना है करना है, जब भी कोई प्रॉब्लम है मैं बस वहां पे खड़ी रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और इसी बात से मुझे वो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया, उसी के साथ में आज मैं यहाँ खड़ी होकर आज ये प्रोग्राम को सक्सेस कर पाई हूँ। मैं थैंक यू करना चाहूंगी पिपलेवार पूरे फैमिली का, और सर को मैं जन्मदिन की बधाइयां देना चाहूंगी। उनका जन्मदिन बहुत अच्छे तरीके से हमने मनाया, और ये जो प्रोग्राम सक्सेस हुआ है यहाँ पे सभी का साथ, हम लोगों का जितने भी लोगों का सभी का सपोर्ट मिला है, जिंजर फैमिली का, देन ऑल पार्टिसिपेट्स का, एंड हमारे जो पब्लिक है उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। मतलब बहुत सारी हर चीज में छोटी छोटी बड़ी चीजें होती है, गलतियां होती है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट के साथ में, हमने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा चार गुना अच्छा ये प्रोग्राम को हम लोगों ने किया है। और इसलिए मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी पिपलेवार फैमिली को एंड शिखा मैम को। इस बार जो है 2024 में खासदार के गोंदिया भंडारा के चुनाव है, उसी तरह श्वेता सिन्हा जो आए थे उन्होंने भी शिखा मैम को चुनाव के बारे में बताया। चुनाव के बारे में भी एक शब्द जानेंगे। मैडम क्या बताएंगे, आज चुनाव का भी काफी वोट डालने के लिए लोगों को आपने आह्वान किया, उसी तरह श्वेता सिन्हा है उन्होंने भी आह्वान किए, इस माध्यम से जनता को क्या बोलेंगे? जैसे कि स्पार्क इंस्पेक्टर 2024 का प्रोग्राम हमारा सब पहले से डिसाइडेड था, एंड डिस्ट्रिक्ट स्वीप नोडल ऑफिसर बोल के नियुक्ति थोड़े दिनों पहले ही हुई, उसके लिए भी काम चालू था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना ही ये जो पब्लिक यहाँ पर आने वाली है वो भी एक देश के सिटीजन है, भारतीय नागरिक है, तो उनको हमने उनकी क्रिएटिव पार्ट के साथ साथ यहाँ पे सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन में हमने उनको इन्वॉल्व किया। एंड क्योंकि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट का 67.70 बहुत ही कम है वोटर टर्नआउट, जो कि हम बढ़ाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि भारत में पूरे नंबर 1 पे रहे, और गोंदिया के जो जिला निवडणूक अधिकारी है, जो हमारा पूरा स्वीप सेल है, उन्हें उसे प्राइज मिले वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, तभी जाके हम एक डेमोक्रेटिक जो सही देश आना चाहिए और जिसे सही जनप्रतिनिधि मिलना चाहिए। जब पूरे लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी हो पाएगा, इसलिए हमने एक डेमोक्रेटिक वॉक भी यहाँ पे रखवाया था, जिसमें सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड आप लोगों को आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए। काफी लोगों का कहना है कि खुद होके इतना जो वर्क है आप वोट डालने के लिए लोगों को बोल रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मैंने संविधान पढ़ा है, और मुझे ये चीज समझती है कि यदि लोकतंत्र को हमें सक्सेस बनाना है, तो जब तक कि जनता की सहभागिता मिलेगी नहीं, तब तक के हम देश नहीं बदल सकते, सिस्टम नहीं बदल सकता। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इनकम टैक्स के जरिए जो देश को पैसा जमा होता है, शासन को पैसा जमा होता है, वो तभी जनता को मिल पाएगा, तभी हमको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज अवेलेबल हो पाएगी, जब हम में से बोलना सीखे, सही को सही, गलत को गलत। और जैसे कि मैं कहती हूँ, काफी बार कहती हूँ कि हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को सक्सेस बनाने के लिए ये हम सभी भारतीय नागरिकों का एक बहुत मूलभूत अधिकार है और कर्तव्य है, जो कि हमें निभाना चाहिए। अब तक कितना स्कोर रहा वोटिंग डालने का, और इस वर्ष कितने का टारगेट आपको मिला?
जिला जो लास्ट ईयर 2019 लोकसभा जो चुनाव था 2019 का, उसमें गोंदिया जिले का था 67.70%, गोंदिया तालुका का था 64.41%, एंड इनफैक्ट कुछ बूथ्स ने बहिष्कार कर दिया था, कुछ बूथ्स का 37% भी वोटर टर्नआउट था। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब यदि सिर्फ 37% लोग वोट कर रहे हैं या सिर्फ 65% लोग वोट कर रहे हैं, तो बाकी 35 का तो वैसे भी अधिकार नहीं है सिस्टम को कुछ बोलने का या देश को कुछ बोलने का, या कुछ गलत चल रहा है सही चल रहा है बोलने का, वो अधिकार वहीं खो देते हैं। तो ये वोटर टर्नआउट जो है, हमें 67 से हमारा टारगेट है फ्रॉम इलेक्शन कमीशन इस बार का टू 75%, बट हम वी आर ट्राइंग फ्रॉम एटलीस्ट 80-85% हमको आना चाहिए, तो उसके लिए हम मेहनत 100% की कर रहे हैं। इस साल निश्चित है जो वोटर जो है काफी कम मात्रा में डालते, तो इस वर्ष जो है काफी शासन प्रशासन की भी जो है जन जागृति हो रही है। उसी तरह मैडम नोडल अधिकारी रहने के बावजूद भी काफी खुद होके भी एक काम कर रही कि ज्यादा से ज्यादा गोंदिया जिले के मतदान हो, चुनाव में काफी अच्छा प्रतिशत मिले, इसलिए काफी तरह तरह के जो है इवेंट भी ले रहे हैं और काफी खुद होके भी एक कार्यक्रम को आज आयोजित किया गया था। और उसी तरह जो है एक्टर्स जो है श्वेता सिन्हा, उनको बुलाकर उन्होंने उनके द्वारा भी बोला कि गोंदिया जिले के जितने भी मतदाता है उन्होंने शासन प्रशासन के वोट मतलब मजबूत हो, इसीलिए जो वोट डालने की बात की गई है। तो दर्शकों, इस प्रकार का यहाँ पे कार्यक्रम बड़े लेवल पर आयोजित किया गया। लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे गोंदिया के शहर के नागरिक आए थे, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, काफी परफॉर्मेंस अच्छा रहा। श्वेता मैम जो गोंदिया वासियों को कुछ बोल कर गई है, वो जो क्या बोले हैं वो ध्यान से जरूर सुने और बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। मैं लीला रे, न्यूज भारत मीडिया, गोंदिया।